अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम आपकी उर्दू की किताब का सबक नंबर 7 जावेद के नाम के शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह करेंगे। तो शेर नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं अशार की तशरीह का शेर नंबर 3। पहले हम आप 2 कर चुके हैं। तो जावेद के नाम का शेर नंबर 3 है। उठाना शीशे गरा फ़रंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। बेटा गरा फ़रंगे गरा, शीशा गरा फ़रंग का मतलब होता है शीशे की तरह टूट जाना, यानी कि अंग्रेज़ों की तशबीह दी है उसने शायर ने, जिसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ हुक्मरान जिनके तौर तरीके जो असूल थे वो टूटने वाले थे, पायदार नहीं थे। सफ़ाले हिंद हिंदुस्तान की मट्टी, मीना और जाम पैदा करना, सुर्ख रंग की शराब, ठीक है, कीमती शराब जिसे कहते हैं उसको कहा है। अब यहाँ पे शायर कहता है कि शायर कहता है तुम अंग्रेज़ों के हुक्मरान के एहसान ना लो, बल्कि तुम अपनी कोशिश से हिंद में नाम पैदा करो, ठीक है। तो ये इलामा इकबाल अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। इसी तरह बेटा आपने नज़म में इलामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि इलामा इकबाल अपने बेटे के लिए लिखी गई है और लेकिन असल में ये नज़म जो है वो तमाम मुस्लिम नौजवान के लिए है, ठीक है। इकबाल जो है वो ऐसे शायर थे जिन्होंने मुसलमानों में जज्बा पैदा किया। किस चीज़ का जज्बा पैदा किया? कि वो अपना अलग वतन हासिल कर सके, अलग मुल्क हासिल करे। आपको पता है सबसे पहले जो अलग वतन का ख्याल था, नज़रिया था, वो इलामा इकबाल ने ही दिया था, ठीक है। इस शेर में शायर कहता है कि तुम अंग्रेज़ की तरह ना हो, तुम इसके एहसान ना लो, बल्कि अपनी अकल से काम लो, क्योंकि तुम्हारी तहज़ीब और इनकी तहज़ीब में बहुत फ़र्क है। हम मुसलमान हैं बेटा और वो अंग्रेज़ जो के हैं वो मुसलमान नहीं हैं। उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका हमारे तौर तरीके से बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि तुम हिंदुस्तान की तरह ना रहो। हिंदुस्तान यानी यूरोपियन जो तहज़ीब है वो हमसे चेंज है, उसकी तरह ना रहो। वो तो एक झटके में टूट जाएगी, वो शीशे की तरह है, जिसको एक चोट लगे वो टूट जाती है। तो कहती है कि यूरोपीय तहज़ीब जो है वो शीशे की तरह है, जो एक चोट से टूट जाती है। यहाँ पर शायर ने यूरोपीय तहज़ीब को शीशे से तशबीह दी है। जिस तरह शीशे को एक चोट लगती है तो वो टूट जाती है, यानी कि पायदारी नहीं होती। इसी तरह उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो कौल अकवाल थे वो टूटने वाले थे, यानी कि वो अपनी बात पर से मुकर जाते थे, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते थे। जबकि मुसलमानों की तहज़ीब एक अकीदे पर मबनी है। वो कौन सा अकीदा है? यानी अल्लाह ताला पे ईमान रखना और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, ठीक है। और यही तहज़ीब, यही तौर तरीका जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है, ये हमें दूसरों से मुख्तलिफ करता है। शायर कहता है कि तुम हिंदुस्तान की मट्टी से ताकत हासिल करके सख्त जान हो जा। जिस तरीके से मट्टी से कोई चीज़ बनाए तो वो सख्त हो जाती है, सूख के सख्त हो जाती है, तुम भी इसी तरह सख्त जान हो जाओ, इतनी मजबूत बन जाओ कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके। तुम अंग्रेज़ों के एहसान ना लो, अपनी तहज़ीब और ज़ोर बाजू पर इक्तफ़ा करो, यानी अपनी तहज़ीब और ज़ोर बाजू पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इतने मजबूत हो जाए कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। जिस तरीके से अंग्रेज़ों की तहज़ीब है, ये अंग्रेज़ हैं, उनके हुक्मरानों की बात एक दफ़ा में कोई और होती है और दूसरी दफ़ा में कोई और होती, तुम उसकी तरह ना बनो। शेर नंबर 4 है बेटा, मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला व फाम पैदा कर। शाख ताक बेटा अंगूर की बेल को कहते हैं, अंगूर की शाख जो होती है ना वो उसको कहते हैं। गज़ल मेरी शायरी, मेरा समर मेरा फल, ठीक है। मैं लाला व फाम यानी ये एक शराब है, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे शायर कहता है कि इस शेर में शायर अपनी शायरी के बारे में कहता है कि मेरी शायरी ही मेरा फल है। इस शेर में शायर अपनी शायरी के बारे में कहता है कि जो मेरी शायरी है उसी से वही मेरा फल है, क्योंकि मेरी शायरी से दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा फल है। मैं आपको इसके मीनिंग भी बता रही हूँ बेटा। आपके मीनिंग हमने तशरीह में नहीं लिखने होते, लेकिन आपको मीनिंग का पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता होंगे तो ही आप अच्छे से तशरीह कर सकेंगे।
इकबाल की जो शायरी होती है वो बेटा थोड़ी मुश्किल होती है और उसमें तशबीहात का बहुत ज़िक्र किया जाता है जो कि समझना है और समझ के ही हमें इसकी तशरीह कर सकते हैं। तो लिहाजा आपको मीनिंग आने चाहिए कि किसका क्या मतलब है। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं एक कमज़ोर सा बंदा हूँ। उसने शायर ने अपने आप को अंगूर की बेल से तशबीह दी है। शायर खुद को अंगूर की बेल से तशबीह देता है, जैसे अंगूर की जो बेल को सहारे की ज़रूरत होती है। आपने कभी देखा है बेटा, जो अंगूर की बेल होती है वो किसी दीवार के साथ या किसी चीज़ के साथ खड़ी होती है, वो अकेली ऊपर सीधी नहीं रह सकती, उसको दीवार के साथ लगाना पड़ता है। तो इसी तरह शायर खुद को एक कमज़ोर समझता है कि मैं एक कमज़ोर सा बंदा हूँ, लेकिन मेरी जो शायरी है वही मेरा फल है। यानी कि अगर मेरी शायरी किसी को फ़ायदा दे रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा फल मिल रहा है। वैसे ही अब ये तशबीह दी है उसने शाख ताक को, वैसे ही हर इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है। इकबाल कहता है कि मेरी गज़ल यानी मेरी शायरी ही मेरा फल है, यानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी शायरी से दूसरे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपको पता है अल्लामा इकबाल ने ही दूसरों को शऊर पैदा किया, मुसलमानों में शऊर पैदा किया और अलग वतन का मुतालबा किया। तो ये उनका एक कारनामा था और ये कह रहे हैं कि इसी से ही मुझे खुशी है कि मेरी शायरी से दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं। शायर अपने बेटे को नसीहत करता है कि तुम मेरी शायरी से सीखो और ख़ुद को बहुत बुलंद कर दो। शायर कहता है कि तुम मेलाला और फाम पैदा कर, यानी मेरे समर यानी कि मेरी शायरी से सीख के मेलाला और फाम पैदा कर, यानी कि तुम एक सुर्ख रंग की शराब पैदा करो जो कि बहुत कीमती होती है बेटा। इस शेर में लाला और फाम का जिक्र किया है कि तुम ऐसे बन जाओ कि बहुत कीमती, सही है, बहुत कीमती, जैसे सुर्ख रंग की शराब जो बहुत कीमती होती है। शायर नसीहत करता है कि खुद को इतना बुलंद कर लो कि तुम्हारे जैसा कोई ना हो। तो बेटा इस पूरी शेर में शायर ने यही बयान किया गया है कि तुम खुद को बुलंद करो, अपने औसाफ को बुलंद करो, ऐसे औसाफ हों कि तुम्हारे जो औसाफ हों वो दूसरों में नहीं है। पहले शेर में देखा उसने कहा था कि अंग्रेज़ जो है उस जैसे औसाफ ना बनो, उनके एहसान मत लो, उनकी तहजीब मत लो। जो तुमने सीखना है, जो तुमने पढ़ना है वो तुम्हारे अपने मुल्क में है, हिंदुस्तान में है। तुम वहाँ से देखो, वहाँ से सीखो और उसको सीख के ही तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर नंबर 4 था बेटा। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।